हिमालय की अछूती गोद में, जहां देवदार के वृक्ष आकाश चूमते थे और पवित्र गंगा की सहायक नदियां संगीत बनकर बहती थीं, वहीं बसा था वृंदावन नामक एक ऐसा गांव जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की मिट्टी में पवित्रता घुली थी और हर सुबह सूर्य की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को स्वर्णिम आभा से भर देती थीं। वृंदावन के निवासी प्रकृति के सच्चे उपासक थे। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और आपसी प्रेम से ओतप्रोत था। इस सुरम्य स्वर्ग का गौरव और हृदय था वीर नामक एक युवक। वह न केवल देवों सा रूपवान और असाधारण रूप से साहसी था, बल्कि उसका हृदय भी उतना ही विशाल और उदार था जितना आकाश। वीर हर उस व्यक्ति की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था जिसे उसकी आवश्यकता होती थी। चाहे वो गांव का कोई वृद्ध हो जिसकी लाठी टूट गई हो, या कोई परिवार जो अकाल की मार से जूझ रहा हो, उसके निस्वार्थ सेवाभाव, अटूट कर्तव्यनिष्ठा और सबकी भलाई के लिए अथक प्रयासों के कारण गांव का हर बच्चा, युवा और बुजुर्ग उसे असीमित प्रेम और आदर की दृष्टि से देखता था। वीर वृंदावन की पहचान बन चुका था, एक ऐसा जीवंत प्रतीक जिस पर समूचे ग्रामवासियों को गर्व था और जिसकी शौर्य गाथाएं दादी नानी की कहानियों में अक्सर सुनाई जाती थीं। एक सुहानी वसंत ऋतु थी जब वृंदावन के आसपास का घना जंगल नवजीवन से भर उठा था। पेड़ों पर कोंपलें फूट रही थीं, रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे थे और पक्षियों का कलरव वातावरण को संगीतमय बना रहा था। लेकिन तभी नियति ने एक क्रूर और अप्रत्याशित खेल खेला। एक दिन अचानक जंगल में भीषण आग लग गई। संभवतः किसी चरवाहे की लापरवाही या प्राकृतिक कारणों से लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लपटें आकाश को छूने लगीं और धुएं के काले गुबार ने पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। आग की गर्जना मीलों दूर तक सुनाई दे रही थी और उसकी लालिमा ने वृंदावन के शांत क्षितिज को भी भयावह रूप से लाल कर दिया था। इस भयावह अग्नि का प्रकोप इतना तीव्र था कि गांव की 5 युवतियां, प्रज्ञा, धैर्य, करुणा, ललिता और आशा, जो जंगल में लकड़ियां चुनने या जड़ी बूटियां खोजने गई थीं, दुर्भाग्यवश आग की भयंकर लपटों के बीच फंस गईं। चारों ओर धुआं, जलते पेड़ों का चरमराता शोर और आग का दानवी नृत्य था और उनकी चीखें जंगल के विनाशकारी संगीत में कहीं खो रही थीं। गांव में हाहाकार मच गया। लोग असहाय होकर उस जलते जंगल की ओर देख रहे थे, आंखों में आंसू और दिल में डर लिए। कोई भी उस धधकती आग में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सीधी मौत थी। तभी वीर, जिसने गांव वालों की करुण पुकार सुनी थी, बिजली की तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा। उसने स्थिति का आकलन किया और बिना एक पल भी हिचकिचाए, अपनी जान की परवाह किए बिना दहकती लपटों में छलांग लगा दी। उसके मन में बस एक ही दृढ़ निश्चय था, उन निर्दोष आत्माओं को बचाना। अपने अदम्य साहस, असाधारण फुर्ती और अविश्वसनीय सूझबूझ से उसने आग की दीवारों को भेदते हुए एक एक करके 5 युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसके शरीर पर भी आग की तपिश के निशान पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मानवता को बचाने का संतोष और विजय का भाव स्पष्ट झलक रहा था। इस घटना ने पूरे गांव में वीर की बहादुरी की एक अविस्मरणीय गाथा कायम कर दी। उसकी वीरता की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थीं और हर मां अपने बच्चे को वीर जैसा साहसी और निस्वार्थ बनने की प्रेरणा देती थी। वीर सचमुच वृंदावन का अग्नि रक्षक बन गया था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर अनमोल जीवनों को बचाया था। गांव वालों ने उसे अग्निवीर और वृंदावन का गौरव कहना शुरू कर दिया था। समय अपने नैसर्गिक प्रवाह में बहता रहा और वीर की बहादुरी की कहानी वृंदावन से निकलकर आसपास के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे, उसकी बहादुरी के किस्से सुनते थे और उसके साहस की सराहना करते थे। लेकिन इस घटना का सबसे गहरा और अदृश्य प्रभाव उन 5 युवतियों पर पड़ा जिन्हें वीर ने मौत के मुंह से निकाला था। उनकी जान बचाने वाला वीर उनके लिए केवल एक नायक या एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक देवदूत बन चुका था, एक ऐसा पुरुष जिसे भगवान ने उनकी रक्षा के लिए भेजा था। उनके मन में वीर के प्रति गहरा प्रेम, अटूट कृतज्ञता और एक अनजाना आकर्षण धीरे धीरे एक अटूट बंधन में बदल गया। हर एक का व्यक्तित्व और स्वभाव अद्वितीय था, जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाता था, लेकिन वीर के प्रति उनका प्रेम एक समान था, पवित्र और निष्कलंक। प्रज्ञा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी विचारशीलता के लिए जानी जाती थी। वह हर बात को गहराई से सोचती थी और सही निर्णय लेने में सक्षम थी। वह वीर के विचारों की सराहना करती थी और उसकी बुद्धि से प्रभावित थी। धैर्य शांत स्वभाव की धनी थी और हर परिस्थिति में अपनी स्थिरता बनाए रखती थी। वह कभी विचलित नहीं होती थी और जीवन के तूफानों में भी शांत रहकर वीर के जीवन में संतुलन ला सकती थी। करुणा का हृदय अत्यंत दयालु था और उसमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। वह दूसरों के दुख में दुखी होती थी और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसकी ममतामयी और संवेदनशील प्रकृति वीर को अपनी ओर खींचती थी। ललिता एक चंचल और कलाप्रिय युवती थी, जिसे नृत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य का गहरा ज्ञान था। उसकी जीवंतता, कलात्मकता और ऊर्जा वीर के जीवन में उमंग और सौंदर्य भर सकती थी। आशा हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहती थी और दूसरों को मुश्किल समय में भी प्रेरणा देने का काम करती थी। उसकी आशावादी दृष्टि वीर को कभी हार न मानने की प्रेरणा देती थी और उसके जीवन में प्रकाश ला सकती थी। वीर भी उन सभी के गुणों से अत्यंत प्रभावित था। उसे उन सभी में कुछ विशेष दिखता था, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को पूर्ण कर सकता था।
वे सभी उसकी आत्मा को अलग अलग तरीकों से छूती थीं, लेकिन इसी के साथ वो एक गहन नैतिक और भावनात्मक दुविधा में भी पड़ गया। उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था, क्या वो इन 5 युवतियों से विवाह कर सकता था? यद्यपि वृंदावन के रीति रिवाजों में बहुविवाह असामान्य नहीं था और 5 युवतियों के परिवारों ने भी वीर के सामने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था, फिर भी ये एक असाधारण और व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा निर्णय था। वीर को अपने इस निर्णय के दूरगामी परिणामों पर विचार करना था, न केवल अपने लिए बल्कि उन 5 युवतियों के भविष्य के लिए, उनके परिवारों के लिए और पूरे समाज के लिए भी। वो जानता था कि ये केवल एक विवाह नहीं बल्कि जीवन भर की एक बड़ी और जटिल जिम्मेदारी थी जिसे उसे निस्वार्थ भाव से निभाना था। यह उसकी दूसरी अग्नि परीक्षा थी जो आग की परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। वीर ने इस जटिल दुविधा को सुलझाने के लिए गहन आत्मचिंतन किया। उसने रात रात भर जागकर अपने विचारों से जूझना शुरू किया, अपने दिल की आवाज सुनना और अपनी अंतरात्मा से सलाह लेना शुरू किया। उसने अपने गुरुओं से भी परामर्श किया और सबसे बढ़कर अपनी पूजनीय माँ से सलाह ली, जो गांव की सबसे समझदार और अनुभवी महिलाओं में से एक थीं। माँ ने उसे समझाया कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है और यदि उसका हृदय सभी के लिए समान स्नेह, सम्मान और जिम्मेदारी रखता है तो उसे समाज की रूढ़ियों और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा, यदि तू सभी को समान रूप से स्वीकार कर सकता है और उन्हें समान प्रेम दे सकता है तो तेरा यह निर्णय धर्म के विरुद्ध नहीं होगा बल्कि प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। अपनी माँ की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और अपने हृदय की पवित्र पुकार सुनकर वीर ने एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया। उसने सभी 5 युवतियों से विवाह करने का निश्चय किया। यह निर्णय न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक क्रांति था बल्कि इसने पूरे वृंदावन में एक असाधारण प्रेम, त्याग और सामाजिक स्वीकार्यता की मिसाल कायम की। गांव के लोग इस निर्णय को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन साथ ही वे वीर के इस उदार हृदय और साहसिक कदम की सराहना भी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये केवल वासना का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी का पवित्र निर्णय था। गांव में एक विशाल और भव्य मंडप सजाया गया। फूलों और रोशनी से सजे इस मंडप में एक अभूतपूर्व विवाह समारोह की तैयारी की गई। यह एक ऐसा विवाह था जो वृंदावन के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जाएगा। पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और गांव के बड़ों के आशीर्वाद के बीच एक ही भव्य मंडप में 5 विवाह संपन्न हुए। यह क्षण प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बन गया। वीर ने अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम, सम्मान और अधिकार दिए। उसने सुनिश्चित किया कि हर पत्नी को उसके घर में उचित स्थान और पहचान मिले और उनमें से कोई भी अपने आप को कमतर महसूस न करे। उसने अपने जीवन के हर पल में ये साबित किया कि उसका प्रेम किसी संख्या से बंधा नहीं था बल्कि वह उसके विशाल हृदय में निहित था जो सभी के लिए समान रूप से धड़कता था। उसने सभी पत्नियों के गुणों को सराहा और उनके साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत किया, जिससे वृंदावन में प्रेम और सद्भाव का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस प्रकार वीर न केवल वृंदावन के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका में खरा उतरा बल्कि वो प्रेम, न्याय और जिम्मेदारी का एक अद्वितीय प्रतीक भी बन गया। उसका जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि मानवीय संबंधों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाने में भी है। उसका जीवन वृंदावन के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसने उन्हें सिखाया कि हर चुनौती का सामना प्रेम, साहस और समझदारी से किया जा सकता है और सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने और उनके साथ सद्भाव से रहने में है।